सेना में आने से नहीं रोक सकती नेपाल गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट नेपाली मूल के बहुत ही काबिल सैनिक होते हैं। ये न केवल बहादुर होते हैं बल्कि अनुशासित और वफादार होते हैं। भारतीय आर्मी में गोरखा को गोरखा रेजिमेंट के अलावा ऑफिसर से स्पेशल फोर्सेज और सिग्नल्स जैसे दूसरे आर्मी ब्रांच में भी इन्हें भर्ती किया जाता है। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इन्हें भर्ती करते हैं। आपको बता दें, नेपाल में गोरखा को लाहुरे बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन होने से पहले 1809 में गोरखा की भर्ती महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपने सिख एम्पायर की सेना में की गई थी और उस समय पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और तभी इन्हें नेपाल में लाहुरे कहकर बुलाया जाने लगा। वैसे तो ये नेपाल मुल्क के सैनिक हैं, लेकिन इनकी भर्ती इंडियन आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के अलावा ब्रुनेई और सिंगापुर के सैन्य बल में भी होती है। अब तो आप ये जानते हैं कि गोरखा क्या होते हैं और ये कहां तक फैले हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से नेपाल की गवर्नमेंट गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में भर्ती होने से रोक नहीं पाती। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि नेपाल और भारत के रिश्ते आपस में खास नहीं है, तो फिर क्यों नेपाल अपने इन सैनिकों को भारत की मदद करने जा रही है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो वो नेपाल का कास्ट सिस्टम। क्योंकि जितने भी सैनिक गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होते हैं, फिर चाहे वो सिंगापुर में भर्ती हो, भारत की आर्मी में भर्ती हो या फिर ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती हो, उनमें से अधिकतर आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं जिन्हें एक सच्चा योद्धा समझा जाता है, पर इन्हें नेपाल में बहुत ही निचले दर्जे का समझा जाता है। कास्ट सिस्टम क्या चीज होती है और ये किस तरह से चलती है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन नेपाल में इसका एक बहुत ही अहम रोल होता है क्योंकि वहाँ पर आपको हर ऊंचे पद पर अधिकतर ब्राह्मण ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि जितने भी लोग इस समय नेपाल में शासन कर रहे हैं, जिनकी सरकार चल रही है, उसके भी अधिकतर लोग ब्राह्मण ही हैं और जितनी सरकारी नौकरियां होती है उसमें भी 80% ब्राह्मण ही होते हैं, जबकि पूरे नेपाल में ब्राह्मणों की जनसंख्या से 12% है। अब आप सोच लीजिए वहाँ पर पिछड़ी जनजाति के लोगों का क्या हाल होता होगा। इसलिए जो दलित समुदाय हैं, उनका ये कहना है कि पहले तो नेपाल में उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते बढ़ाए जाएं, तब जाकर कहीं गोरखा रेजिमेंट की भर्ती को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल में तो उन्हें नौकरी के अवसर मिलते नहीं है। कम से कम दलित जाति के लोगों को गोरखा रेजिमेंट के तौर पर नौकरियां तो मिल रही है, लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि नेपाल के इन गोरखा सैनिकों को उनकी नौकरियां खैरात में मिलती है, बल्कि वो दिलो जान से काम करते हैं और अकेले ही 10 सैनिकों के बराबर जंग लड़ते हैं। अगर अगले कारण के बारे में बात करें तो वो है फॉरेन एक्सचेंज और एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको बता चुके हैं, गोरखा में भर्ती होने वाले 75% लोग आदिवासी जनजाति के होते हैं। हालांकि पहले के समय में वहां के आदिवासी जनजातियों को एक सच्चा योद्धा मानकर गोरखा में सिर्फ इन्हीं लोगों को भर्ती किया जाता था, लेकिन अब 25% गोरखा दूसरी जातियों के भी भर्ती किए जाते हैं, जिससे वहां पर एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ नेपाल में फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है। आज के समय में नेपाल में 90,000 से ज्यादा रिटायर्ड गोरखा पेंशन ले रहे हैं, 11,000 से ज्यादा विधवाओं को फैमिली पेंशन मिल रही है, 17,000 से ज्यादा असम राइफल्स के रिटायर्ड सिपाही पेंशन ले रहे हैं और अकेले हमारी इंडियन आर्मी में ही 32,000 से ज्यादा गोरखा सेवाएं दे रहे हैं और 37,000 नेपाली सोल्जर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं। ऐसे में एक साल 2,500 करोड़ रुपए तो पेंशन के रूप में नेपाल भेजा जाता है और जो लोग अभी कार्यरत हैं उनके लिए सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा भारतीय रुपए नेपाल भेजे जाते हैं। ये काफी बड़ा अमाउंट है, जिसकी वजह से नेपाल की इकोनॉमी में काफी असर पड़ता है। यही वजह है कि नेपाल गोरखा रेजिमेंट की भर्ती को बंद नहीं कर रहा। अब अगर अगले कारण की बात करें तो वो है गोरखा ट्रेडिशन और एस्पिरेशन ऑफ द यूथ। दोस्तों, नेपाल में कई ऐसे परिवार हैं जिनका पोस्टों से भारतीय आर्मी के साथ नाता रहा है। उनके दादा, फिर उनके पिता, फिर आज वो खुद गोरखा रेजिमेंट के लिए काम कर रहे हैं और उनके बेटे भी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जब बात परंपरा और सालों से चली आ रही मान्यताओं की आती है तो उसके सामने सियासत फीकी पड़ जाती है। ऊपर से जब कोई गोरखा रेजिमेंट में भारतीय सेना की तरफ से भर्ती होता है तो वो एक आम इंसान से एक ट्रेंड प्रोफेशनल बन जाता है